Hello students, wish you a very good morning. This is me Aisha Joshi ma'am and you are watching me on your online learning platform that is Maqams Online. Online classes में पढ़ रहे हैं हम. वैसे एक गुड न्यूज़ है, बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है. जैसे ही स्टार्ट होती है उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी. ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी. इसके अलावा रिसेंटली हमने जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं हम अभी. पॉलिटिकल साइंस का पार्ट ए जो है, पार्ट ए का फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड इवन थर्ड यूनिट के 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं. इसमें 4 चैप्टर्स किए हैं, इसके अंदर हमने 3 चैप्टर्स. इस तरीके से हमने ऑलरेडी जो है 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग. अब हम लोग चलेंगे पार्ट बी की तरफ. पार्ट बी है, पार्ट बी का यूनिट 1 है और चैप्टर 1 है, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है? दिस इज द सोल ऑफ आवर इंडिया, सुप्रीम पावर ऑफ आवर इंडिया. सुप्रीम पावर कह लो, सोल कह लो, सुपीरियर ऑथोरिटी कह लो, सुपीरियर ऑथोरिटी कह लो आप इसको, व्हाटएवर, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सब कुछ है, हमारा करता धरता सब कुछ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 448 आर्टिकल्स हैं. 448 आर्टिकल्स के साथ 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स है, 5 अपेंडिसेस हैं एंड 104 अमेंडमेंट्स है. 104th अमेंडमेंट जो है, 104वां अमेंडमेंट जो है वो रिसेंटली किया गया था जनवरी 2019 के तहत. ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर 104 अमेंडमेंट है, 448 आर्टिकल्स है, 5 अपेंडिसेस है, 12 शेड्यूल्स हैं एंड 25 पार्ट्स हैं. दिस इज ऑल अबाउट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पिता कॉन्स्टिट्यूशन के पिता कौन है? मतलब किसके देख रेख, किसके संरक्षण के तहत इसे लिखा गया है? बी आर अम्बेडकर. किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. बी आर अम्बेडकर के वर्ड्स हैं, माई सबमिशन इज दिस दैट नो harm can be done to democracy and to democratic constitution if our constitution was amended. मेरा ये हम कह सकते हैं सबमिशन है, मैं ये सबमिशन करता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं ये सबमिट करता हूँ कि कोई भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी हार्म नहीं होगा जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना किया जाए. और इवन बाद में जब अमेंडमेंट किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा. ठीक है, सुप्रीम लॉ, सुप्रीम ऑथोरिटी जो है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. पूरा लॉ एंड रेगुलेशन, कंट्री को कैसे चलाना है, कंट्री को कैसे चलाना चाहिए, क्या क्या अधिकार देने चाहिए प्रति व्यक्ति को, क्या हर इंसान को क्या अधिकार है, हर क्षेत्र में क्या अधिकार है, हर डिपार्टमेंट को क्या अधिकार है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स, हर एक इंसान को कैसे जीना है, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, चलने का अधिकार, फ्रीडम, स्वतंत्रता, सब कुछ, लाइबिलिटीज क्या क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देश के प्रति, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में, A to Z चीजें. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा हम कह सकते हैं हमारा जो सोल है, हमारी आत्मा है. आत्मा जो वैसे मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसे कहा गया है? प्रीएम्बल को. किसे कहा गया है? प्रीएम्बल को. कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा गया है प्रीएम्बल को. प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर सर ने. ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई. अब हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स. क्या क्या स्पेशल फीचर्स है इसके अंदर? सेलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, सबसे पहली चीज क्या देखने को मिलता है यहाँ पे आपको? सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? संप्रभुत्व पर बेस्ड है, मतलब सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा. ठीक है, सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में एक स्पेशलिटी जो सेलिएंट फीचर है वो इसका सबसे बड़ा, वो क्या है? प्रीएम्बल. सेकंड नंबर क्या है? प्रीएम्बल. है ना।
जो कि हमारे संविधान की आत्मा है। अब आप एक काम कीजिए, पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे और भी जो इसके फीचर्स हैं वो आपको बताती हूँ। पहले इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 448 आर्टिकल्स और ये पार्ट शेड्यूल्स, ये सारी चीज़ें बी आर अम्बेडकर ने कहा था आत्मा है, सोल है, प्रियम्बल किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड सुप्रीम पावर कहा जाता है, सुप्रीम ऑथोरिटी, ये सारी चीज़ें एक बार नोट कर लीजिए आप। हो गया, क्लियर हो गया आपको, कर लिया आपने नोट? अच्छा, वैसे आप तो इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। यस, तो मुझे स्टॉपेज लेने की जरूरत नहीं है, आप इसे पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने डिस्कस किए यहाँ पे, सॉरी फीचर्स, स्पेशल फीचर्स जो है इनके, सेलिएंट फीचर जिसे कह सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था सोवरेनिटी, है ना, सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने सेकेंड नंबर पे पढ़ा था प्रियम्बल, सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा था प्रियम्बल, है ना। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे किसे, थर्ड है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है लिखित संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज रिटन, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वरना कहीं का भी लिखित संविधान जो है वो इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम दे रखा है वो यहाँ की इम्पोर्टेंस है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, हमने अधिकार दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सारे अधिकार दिए हैं, तो वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। अधिकारों के साथ साथ में हमें जो है सारी महत्वपूर्ण जो ड्यूटीज है वो भी दी है, किसने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, इसके अलावा डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, सोशलिस्ट स्टेट मतलब सोशलिस्ट स्टेट के बारे में भी बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा भारत को एक सामाजिक तौर पे या समाजवादी राष्ट्र के रूप में संबोधित किया गया है। इसके अलावा एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18 साल के होते ही वोट देना और ये सारी चीज़ें, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारी स्पेशलिटी है, फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी इंसान जो सिटीजन भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक है, जो यहाँ पे रह रहा है, जिसके पास में भारत की नागरिकता है, आधार कार्ड है आपके पास, आप यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ की सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए, तो आप इंडिया के सिटीजन हैं। और अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं बन सकते, मतलब आप सिंगल सिटीजनशिप रहेगी आपके पास। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप भारत में रह रहे हैं आपके पास यहाँ की भी नागरिकता है, आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया की भी नागरिकता है, दो नागरिकता के साथ आप भारत के मजे भी ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो वो सब चीज़ें नहीं होती। भारत देता है आपको एक सिंगल सिटीजनशिप का अधिकार, मतलब एक ऐसा सिटीजनशिप जो पूरी तरीके से बेस्ड है एक सिटीजनशिप पे, ठीक है, एक राष्ट्र की नागरिकता पे। फिर ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सबसे बड़ी चीज तो हमारा क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो हमें संवैधानिक विचारों के आधार पर उससे बदलाव किया जा सकता है। और इसके लिए इंडिपेंडेंट मतलब हर एक इंसान का अपना एक अलग अस्तित्व बताया गया है और कोई चीज नहीं यहाँ पे की गई है मेंशन। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको एक बिल्कुल अलग तरीके से जुडिशरी के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्फॉर्म किया गया है या शो किया गया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें किसकी, रिजिडिटी की, हर एक देश का संविधान अपने स्तर पे रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। तो हमारे जो अच्छा, कई संविधान तो सिर्फ रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, कई ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते। तो मैं आपको बताती हूँ हमारे देश का संविधान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान है। बहुत सारी संविधान सभाओं, बहुत सारे महान आदमियों की विचारधाराओं को मिला करके हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया है। हमारे देश के संविधान का जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन है
वो काबिल तारीफ है। मतलब हमारे देश के संविधान के तहत भारत का संविधान जो है उसके अंदर जो एक कॉम्बिनेशन दिया है किसका, रिजिडिटी का। रिजिड भी है, आप ऐसे ही किसी पे आज आप कोई डिसीजन लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने या कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट्री डिसीजन है उसके बेसिस पर उसे जाकर के बदलाव कर दिया, चेंजेस कर दिया, नहीं, बहुत रिजिड है। लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ फ्लेक्सिबल भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद में रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल एलिमेंट। यूनिटरी और फेडरल दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं उनका एक बहुत अच्छा फ्यूजन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एकमात्र हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत जो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ रिजिडिटी, उसी के साथ में यूनिटरी और फेडरल सिस्टम का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, एक फ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। यस, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। मतलब आपके रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, यूनिटरी भी है और फेडरल सिस्टम भी देखने को मिलता है, उनका फ्यूजन देखने को मिलता है। उसी के साथ में कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ विपरीत हालातों के लिए। इसके अलावा हमने जो बहुत ही हम कह सकते हैं गरीब वर्ग के या नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए भी कुछ प्रोविजंस दिए हैं। कुछ अलग से स्टेट्स है जिन्हें भी हमारे इक्वल स्टेट्स में लाने के लिए हमने कुछ स्पेशल अटेनमेंट दिया है। उसी के साथ में स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लास, इन सारी जगहों के लिए। उसी के साथ में जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का एक बहुत अच्छी हार्मनी क्रिएट की गई है ना। जुडिशियल रिव्यू भी होगा और उसी के साथ में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी भी देखी जाएगी। इन बीच का, इनके दोनों के बीच का एक बहुत अच्छी जो हम कह सकते हैं अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे देश का। जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम ऑथोरिटी है हमारे देश की, उसके अंदर सोवरेनिटी, उसके अंदर प्रीएम्बल, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज है, डीपीएसपीज हैं। इसके अलावा जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, उसी के साथ अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी दिया गया है। उसी के साथ में यूनिटरी और फेडरल सिस्टम का फ्यूजन देखने को, बहुत ही हार्मोनियस फ्यूजन देखने को मिलता है। उसी के साथ में इमरजेंसी प्रोविजंस भी लागू किए गए हैं इसके अंदर। और साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लास सिचुएशन या उनकी वेलफेयर के लिए, उनको ओवरकम करवाने के लिए अपनी सिचुएशन से उन्हें स्पेशल प्रोविजंस भी प्रोवाइड किए हैं। इसी के साथ में जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से उनके बीच के गैप को फुलफिल करते हुए एक हार्मोनिक रीजनरेट या क्रिएट करने का काम किसमें किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा आपका जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। प्रीएम्बल को सबसे पहली चीज, आपका जो प्रीएम्बल है वो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड, उसके एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बनता है, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है, एक एक चीज पे क्वेश्चन बनता है। और ये संविधान की आत्मा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना सोल है, ये संविधान की आत्मा है हमारा प्रीएम्बल। इसलिए इसे तो आपको याद भी करना है और आपकी नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए प्रीएम्बल। आप पार्ट बी की नोटबुक डालेंगे, उस पार्ट बी की नोटबुक में फ्रंट पेज, सबसे पहले पेज पे आपके प्रीएम्बल लिखा होना चाहिए पूरा, ठीक है, पूरा प्रीएम्बल लिखा होना चाहिए। उसके बाद में आप इसका वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सिग्निफिकेंट कुछ लाइंस है, कुछ इंपॉर्टेंस जो है उनकी, पहले तो आप उन्हें नोटबुक में करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें किसने लिखा है, किस किस का क्या क्या योगदान रहा है, ये सारी चीज़ें आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में आप उसके सेलिएंट फीचर्स को नोट डाउन करेंगे, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेलिएंट फीचर्स हैं आप उन्हें नोट डाउन करेंगे। उनको नोट डाउन करने के बाद में आप फाइनली
जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल जो है उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखेंगे, उसके सेलिएंट फीचर्स को मेंशन करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल की वीडियो के अंदर। उसके अलावा हमने जो कुछ भी यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, जो भी फीचर्स लिखे हैं, उन सारे फीचर्स को आपको नोटबुक में करना है। सबसे पहली चीज पार्ट बी की नोटबुक जो आप डालेंगे उसके अंदर पहला चैप्टर करने से भी पहले फर्स्ट पेज पे प्रीएम्बल लिखा होना चाहिए आपके, और आपको याद होना चाहिए पूरा प्रीएम्बल, ठीक है। इसके अलावा ये हमने पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ा हमने, स्टार्टिंग पढ़ी, कितने पार्ट्स है, कितने आर्टिकल्स है, कितने शेड्यूल है, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। एक वर्ष में आपको एक चीज और बता देती हूँ, 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कई सारी असेंबलीज बनाई गई, और ये सारी चीजें कल का हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कल डिटेल में। इससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो आपकी नोटबुक में कंप्लीट होनी चाहिए। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है, चाहे हमने बोर्ड पे पढ़ा है, चाहे मैंने आपको बोल कर बताया, जो कुछ भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें आपकी नोटबुक में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इसके स्पेशल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको हम लोग कल के वीडियो में, कल की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई है। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। पार्ट बी डालिए, नोटबुक डालिए पार्ट बी की कॉन्स्टिट्यूशन की, आपके पॉलिटिकल साइंस की, और उसके अंदर चैप्टर 1 डालने से भी पहले फर्स्ट पेज के ऊपर प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए, बिकॉज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू लर्न दिस सोल। एंड इसकी जो स्पेसिफिक चीजें हैं प्रीएम्बल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या है उसमें ऐसा जो ये हमारे संविधान की आत्मा, संविधान जो सबसे सुपीरियर पावर है देश का, उसकी भी आत्मा है और उसे प्रीएम्बल का नाम दिया गया है। तो उसमें ऐसा क्या है, कुछ फ्यू लाइंस में लिटरली 10-12 लाइंस लिखी हुई है, उस 10-12 लाइंस के अंदर ऐसा क्या है जो संविधान की आत्मा है। ये सारी चीजें हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी चीज़ें जाननी हैं, उसके लिए आपको ये देखिए मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। ये सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशलिटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा गया है यहाँ सारा सब कुछ। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है आज की इस वीडियो के अंदर, वो सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ये जो मैं आपसे शो कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। चैप्टर को पढ़िए, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी गूगल सर्च कीजिए, यू विल गेट इट। ये आपके चैप्टर का नाम है, ये यूनिट 1 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनिट 1 के चैप्टर 1 का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और इसके अलावा यहाँ सारी डिटेल दी गई है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक में करना है। कोई डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके पूछेंगे। इसके अलावा ये जो वर्क आज हमने स्टार्ट किया है पार्ट बी का, इसमें रेगुलर रहिए, रेगुलरली जो वीडियो डल रहे हैं वो सारे वर्क आपके होमवर्क में कंप्लीट होने चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कि आपके आने वाले टाइम में, मतलब जब आपकी स्कूल्स ओपन हो जाएगी, उस समय हम लोग जो है स्टार्ट नहीं करेंगे ज़ीरो से। हम ऑलरेडी जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम उसे बैठकर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बिल्कुल अलग से सब कुछ नया स्टार्ट करेंगे, और जो पहले पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड वर्क, उससे रिलेटेड टेस्ट, उससे रिलेटेड असेसमेंट्स, ये सब कंडक्ट किए जाएंगे। सो रेगुलर रहिए, जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर की गई है रेगुलर रह करके रेगुलरली उन वीडियोस को वॉच कीजिए और उनको पढ़िए, उनसे रिलेटेड वर्क कीजिए और अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है।
बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।